Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Today's topic of discussion will be on feminism, and in this video we will cover this theory with some exam point of view, like exam questions. And moreover, I will discuss what is feminism, its introduction, background, historical aspects, contribution of different writers and different fields, and important works of different writers and journalists. We'll discuss in detail about feminism, that it is a movement as we know. तो ये स्टार्ट कब हुई, एंड कहाँ हो रही है, अब कौन सी वेव चल रही है फेमिनिज़म की, इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन से हैं, कंट्रीब्यूशन किस किस तरह की फील्ड्स का है इसमें, और लिटरेचर में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, स्टोरीज होती हैं, उनमें फेमिनिज़म हम कैसे देखते हैं, और फेमिनिज़म की स्कोप क्या क्या है। लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन डील करेंगे, और इसको जर्नली भी लेंगे, इसका बैकग्राउंड भी कवर करेंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को डील करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं जो फेमिनिज़म के अबाउट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स इन फेमिनिज़म, फिर 3 वेव्स पूछी हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसके गोल्स पूछे जा रहे हैं, और वो पूछने के गोल कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। ओके, इसके बाद वो पूछते हैं कि ये स्टार्ट कब हुई थी। 3 वेव्स पूछ रहे हैं। फेमिनिज़म फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, लाइक जो वो जिसमें हम कहते हैं कि कोई टेक्स्ट अगर फेमिनिस्ट प्ले है या कोई फेमिनिस्ट टेक्स्ट है तो उसकी लैंग्वेज कैसी होती है। और उसके बाद हम देखेंगे फेमिनिज़म को डेफिनेशन, डिफाइन फेमिनिज़म, और 3 वेव्स पूछ रहे हैं डिटेल में। फिर इसका कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फेमिनिज़म, और फिर हम उसका रैलिक ऑफ हिस्ट्री और अनिटी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ रैलिक होता है कि सर्वाइवल, हिस्टोरिकल सर्वाइवल कैसे है इसका, या सर्वाइविंग कोई चीज़ है, या फिर एक नीड है, लाइक पहले से थी हमारी, लाइक कल्चर में पहले से इन्वॉल्व था ये कंसेप्ट, या फिर किसी नीड की, किसी ज़रूरत के तहत इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये सब कुछ जब हम डिस्कस करेंगे तो लास्ट पे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली फेमिनिज़म में भी आपने क्या नोटिस किया है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिज़म एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, आज हम इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि वुमेंस मूवमेंट ऑफ 1960s वाज नॉट ऑफ कोर्स, लाइक वी बिलीव दैट कि जो फेमिनिज़म है या वुमेन मूवमेंट है वो 1960 से स्टार्ट हुई है फेमिनिज़म के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल ऐसा नहीं है कि ये पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, लाइक इन लेट 19th सेंचुरी, लाइक 1850s राउंड अबाउट कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस या प्लेटफॉर्म रेडी किया जा रहा था इस फेमिनिज़म के लिए या वुमेन मूवमेंट के लिए। तो इसमें आप लोग ये देखते हैं कि जो 1960 है बेसिकली यहाँ से सेकंड वेव स्टार्ट होती है फेमिनिज़म की, वो हम आगे प्रॉपर डिटेल में करेंगे जब वेव्स, तो आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद वो बताते हैं कि डेफिनेशन से दी हुई है कि बेसिकली फेमिनिज़म में आप देखते क्या हैं, तो वुमेन्स इन इक्वालिटी इन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। आपने एक अच्छी सी इसकी एक डेफिनेशन कर लेनी है, जिसमें आपने बताना है कि फेमिनिज़म या फेमिनिस्ट मूवमेंट है क्या बेसिकली, एंड इसमें आपने बताना होता है कि एक वुमेंस की जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर, ओवरऑल इनइक्वालिटी, आपने कोई जज नहीं करना जेंडर, सेक्स या फिर उसका लाइक राइट, इस तरह से नहीं कहना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हो जाएगा फेमिनिज़म में। आपने एक अच्छी सी डेफिनेशन ऑथेंटिक देख लेनी है, किसी बुक की, किसी राइटर की, किसी ऑथर की, किसी जर्नलिस्ट की, जो आपको मतलब कि परफेक्ट लग रही हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आप क्या देखते हैं कि वुमेन्स इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, और फिर इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस बताए जाते हैं फेमिनिज़म में। ओके, यहाँ पर कुछ राइटर्स के आगे नेम्स लिखे हुए हैं, उनके वर्क्स लिखे हुए हैं, और आप लोग बताया करें कि आपको किस तरह से आसानी लगती है, लाइक बुक में से इस तरह से जब पढ़ाना आसान लगता है, या फिर जो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने उसमें से पढ़ाना आसान लगता है। तो यहाँ से देखें, इसमें सिर्फ राइटर्स के नेम और उनके वर्क्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर मैं इसके प्रॉपर आपको नोट्स दिखाऊं तो वो भी मैंने इसी
में से ही निकाले हैं। तो इस की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पेज शो कर देती हूँ, और बाकी हम जो स्टडी करेंगे वो हम नोट्स में से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ राइटर्स का लाइक वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, ये बातें बताई हुई हैं। फेमिनिज्म ये मैंने हाईलाइट की हुई है, आप इन चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद कंसर्न्स बताया हुआ है, फेमिनिस्ट, फीमेल और फेमिनाइन, इन 3 टर्म्स के बारे में बताया हुआ है। दी किसने थी? टॉरल मॉय ने। और इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, सोशलाइजेशन की है, पेट्रार्की, और फिर कुछ आगे ये टर्म्स हैं। ये स्क्रीन दिखाने का मकसद ये है कि आप इस बुक में से भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इसको खुद से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये एलन शोवाल्टर जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल है इसमें, फेमिनिज़म में। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म लिटरेचर, ये कुछ टाइप्स होती हैं फेमिनिज़म की। ओके, लैंग्वेज हम इसकी बाद में करेंगे। ओके नाउ, ओके फेमिनिज़म, इसका अगेन इंट्रोडक्शन वही मैंने बुक से लिया हुआ है, आप रीड करें तो। फिर इसमें कुछ बुक्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड है, जिसमें टाइटल्स दिए हुए हैं, जिसमें अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। विंडिकेशन होता है तस्दीक करना, और जो कि हकूक़ की तस्दीक करना। ये मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने लिखा है, इंग्लिश राइटर हैं ये। इनकी पिक्चर्स आप देखा करें, साथ गूगल किया करें। उससे ये होता है कि आपके माइंड में जब पिक्चर आती है तो उस पूरे पर्सन की एक पर्सनैलिटी भी आपके माइंड में कैप्चर होती है कि वो किस तरह का है, फिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि उसने कैसा वर्क लिखा होगा। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे, इन टाइटल्स को याद रखने का तरीका यही होता है कि आप इनको ना उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करें, ताकि आपके माइंड में प्रॉपर बैठ जाए। इनकी देख लिया करें, ट्रांसलेशन देख लिया करें, इनके मीनिंग्स देखा करें। जैसे विंडिकेशन का मीनिंग तस्दीक करना है, और इस बुक में, इस वर्क में इन्होंने क्या बताया है, डिस्कस करती हैं ये मिल्टन, पॉप और रोज़ो के वर्क्स को। अब उनकी राइटिंग्स में फेमिनिज़म उसने निकाली, वुमेन का रोल निकाला, तो ये चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है वुमेन एंड लेबर, ऑलिव शीनार्ड ने लिखा है ये साउथ अफ्रीकन लेडी हैं। अब आप देखिए, अमेरिकन अगर इंग्लिश का रोल है तो अफ्रीकन का भी रोल है इस तरह के वर्क्स में। आगे आप इनकी ना ये डेट देखते जाएं, जो उन्होंने वर्क लिखे हैं उनकी डेट देखें, 1792 में। अब 1960s में हम कहते हैं कि वुमेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई फेमिनिज़म की, लेकिन रोल और राइट के बारे में बात कब की जा रही थी? 1792 में भी की जा रही थी। तो लाइक प्लेटफॉर्म तो है, जो है वो रेडी किया जा रहा था इस मूवमेंट के लिए। साथ साथ एनालिसिस करते रहा करें। अभी वर्क जो है ये 1911 में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है रूम ऑफ वॉन्स ऑन, वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है, जो 1929 में पब्लिश हुआ था। अब ये दो वर्क है ना, ये उस टाइम पे पब्लिश हुए हैं जब ना थोड़ा बहुत वुमेंस की मूवमेंट और राइट के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, ठीक है। और इस टाइम पे तो वार का भी सर्कमस्टांसिस का इन्फ्लुएंस भी था, सारा कुछ था। तो ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं इस मूवमेंट में। सबसे इंटरेस्टिंग फेमिनिज़म मूवमेंट है और थ्योरी है, बिकॉज़ ये आप हर टेक्स्ट में देख सकते हैं, क्योंकि एक टेक्स्ट अगर फेमिनिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है या वो एंटी फेमिनिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि मेन दो कैरेक्टर्स तो आपको मिलते ही हैं किसी भी स्टोरी में, मेल और फीमेल। तो उस स्टोरी में फ़ीमेल को कैसा पोर्ट्रे किया गया है, ये चीज़ें फेमिनिस्ट या फेमिनिज़म में हाईलाइट की जाती हैं। फेमिनिस्ट भी यही चीज़ें देखते हैं। ये इंग्लिश राइटर हैं वर्जीनिया जो हैं, और इसमें पोर्ट्रे अनइक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू वुमेन, सीकिंग एजुकेशन एंड मैरिज एंड मदरहुड। लाइक उसके वुमेन के रोल के बारे में डिस्कस किया गया है इस वर्क में। ओके, इसके बाद है द सेकंड सेक्स। इसमें आप देखते हैं राइटर हैं इनकी साइमन डी बोवर। ये देखिए, मैंने साथ में ना प्रोनाउंसिएशन इनकी लिखी हुई है, ताकि जब आप इसको बार बार पढ़ें तो इस प्रोनाउंसिएशन से आपको इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बोलने में लाइक हेजिटेशन भी नहीं होती और याद भी हो जाती है। साइमन डी बोवर ये भी एक फ़ीमेल थी, फ्रेंच राइटर थी। इन्होंने 1949 में ये वर्क लिखा,
और इसमें क्या था, विच हैज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन इन द नॉवल ऑफ डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस के जो नॉवेल्स थे उसमें जो वुमेन की पोर्ट्रेट किया गया था सेक्शन, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, ओके। डी.एच. लॉरेंस का वर्क यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, सन्स एंड लवर। अब आप उसमें आपको याद होगा कि वुमेन को कैसा पोर्ट्रे किया गया था, लाइक फीमेल की कैसी लस्ट वगैरह उसमें डाली गई, और उसकी जो डिपेंडेंसी थी, डिपेंडेंट थी वो जो अपने बेटे के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, या जिसके बेटे के ऊपर मेजरली वो थी। तो इस तरह से औरत का जो रोल है वो कितना कैसा दिखाया गया, आप उसमें से एनालिसिस कर सकते हैं। फेमिनिस्ट भी किसी भी वर्क में यही चीज़ें देखता है, और साइमन डी बोवर ने भी यही देखा था। इसके बाद आगे आता है मेल कंट्रीब्यूशन भी देखते हैं। ट्रेडिशन ऑफ फेमिनिस्ट राइटिंग इंक्लूड द जॉन स्टुअर्ट मिल का भी कंट्रीब्यूशन है, इंग्लिश राइटर हैं ये। इन्होंने वर्क लिखा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इसमें 1869 में ये पब्लिश करवा रहे हैं। और फिर इसके बाद ओरिजिन फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा, जर्मन फिलोसफर थे, इन्होंने लिखा ओरिजिन ऑफ फैमिली, तो उससे वो इन्होंने 1884 में पब्लिश करवाया। ये वर्क्स आपको बुक में भी ऐसे ही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब नोट्स बनाएं, आप खुद भी ऐसे नोट्स बनाया करें ताकि आपके हाथों से एक दफ़ा चीज़ गुजर जाए, एग्ज़ाम में आसानी होती है। और ये चीज़ें लिखा करें साथ कि ये कौन से फ़िलासफ़र हैं, या कौन राइटर हैं, या फिर जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, कौन से हैं। तो इस तरह से आपको आसानी होती है किसी भी चीज़ की डोमेन या उसकी स्कोप को जज करने के लिए। अब फेमिनिज़म देखें कितना स्प्रेड था, हर जगह पे ही कुछ ना कुछ लिखा जा रहा था। कहीं फ्रेंच का फ़िलासफ़र लिख रहा है, कहीं पे इंग्लिश राइटर लिख रहा है, कहीं पे इंग्लिश जर्नलिस्ट लिख रहा है, कहीं पे जर्मन फ़िलासफ़र लिख रहा है। इस तरह से करके आप देखा करें। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आगे वो कहते हैं वुमेंस मूवमेंट 1960 काज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सबसे पहले आपको क्रिटिसिज्म का जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म होता है किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना, कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना। कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों ही हो सकते हैं क्रिटिसिज्म में। ज़रूरी नहीं होता क्रिटिसिज्म बैड ही होता है, क्रिटिसिज्म गुड भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जज करना, लाइक आप कह सकते हैं एनालिसिस करना। इमेज ऑफ वुमेन प्रोमलगेटेड बाय लिटरेचर, लाइक ये देखें यहाँ पर जो बात मैंने की थी, लिटरेचर में पहले वुमेन की इमेज को पोर्ट्रे किया गया था। ठीक है, लिटरेचर एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप कुछ भी लाइक आप स्टार्ट का ग्रीक लिटरेचर भी देखेंगे तो उसमें वुमेन का रोल बताया हुआ होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो फेमिनिज़म और वुमेन की इमेज जो है वो आप इसमें से लिटरेचर में से निकाल सकते हैं। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉरल मॉय, अब ये एक फ़ीमेल ही हैं, मैंने जैसे साथ लिखा हुआ है। जब भी इसका जिक्र करेंगे तो आपको शी का लगाना, प्रोनाउन लगाना पड़ रहा है, तो आपको पता होगा कि यही नहीं, ये शी है। तो इस तरह के छोटे छोटे रेफरेंस आप साथ में कोट कर लिया करें। नॉर्वे से थी, इंग्लिश प्रोफेसर भी थी। इन्होंने एक्सप्लेन की टर्म फेमिनिस्ट, फीमेल एंड फेमिनाइन, ये 3 टर्म्स इन्होंने एक्सप्लेन की थी। ये देखिए इस तरह की पिक्चर्स बनाया करें, एग्ज़ाम में बड़ी इन्फ्लुएंस करती हैं और बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट देती हैं एग्जामिनर को। लाइक पिक्चर्स के थ्रू आप अपने छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं इनको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बताया हुआ है टॉरल मॉय ने क्या बताया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है। फेमिनिस्ट होता है पॉलिटिकल पोजीशन, किसी भी औरत की जो पॉलिटिकल पोजीशन होती है उसको हम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, मैटर ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजिकली जब हम कोई मैटर देखते हैं तो हम उसको फीमेल कहते हैं। और फेमिनाइन कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर हमारा कैसे बताता है एक वुमेन कैसी होती है या वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में। कल्चर जो बना देता है हमारा, लाइक पाकिस्तानी कल्चरल वुमेन जो है उनका रोल क्या है, और एज़ कम्पेयर टू वाइट वुमेन जो यूरोपियन या यूके यूएसए वगैरह की वुमेन हैं, उनका कल्चरली रोल जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ें हम इन 3 टर्म्स में देखते हैं। ये किसने दी थी, ये टॉरल मॉय ने बताई थी 3 टर्म्स। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिस मच ऑफ द फोर्स ऑफ फेमिनिज्म, जो सेकेंड और थर्ड है ये वाली 2 जो हैं ये ज़्यादा फोकस की जाती हैं। सॉरी, इनकी प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट हो गई है, फेमिनिस्ट और फेमिनाइन, ये 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस की जाती हैं। ओके, मेजर इफेक्ट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वाज टू एक्सपोज मैकेनिज्म
अब ये देखें यहाँ पर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या क्या चीज़ें मेन फोकस की गई थी। ये अब आपको जर्नली ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी हम इसकी वेव्स को स्टेप बाय स्टेप बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो मैकेनिज्म ऑफ पेट्रार्की देखा गया था। सेकेंडली क्रिटिकल अटेंशन दी गई थी मेल राइटर बुक को दी गई थी, और एक और यहाँ पर क्या गया था, क्रिटिकल अप्रोचेस को देखा गया था। ओके, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ पेट्रार्की। मेजर एफर्ट जो की गई थी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, वो पेट्रार्की के ऊपर अटैक किया था इन्होंने। कल्चरल माइंडसेट इन मैन एंड वुमेन, लाइक हमारी सोसाइटी में क्या होता है, पहले मैन होता है, फिर पहले फादर, फिर सन, फिर कोई मदर, और फिर डॉटर, इस तरह से करके ना हमारी पेट्रार्की हायरार्की जो है वो बनी हुई है। ओके, तो इसके बाद वो कहते हैं परपेचुएटेड सेक्सुअल इनइक्वालिटी, वही बात आ गई, सेक्सुअल इनइक्वालिटी भी आ जाती है। परपेचुएटेड होता है एवरलास्टिंग, कभी ख़त्म ना होने वाली इनइक्वालिटी, लाइक वो आपको पता ही है कि औरतों के ऊपर कैसी पाबंदियाँ होती हैं। ओके, इसके बाद आगे वो बात करते हैं क्रिटिकल अटेंशन टू मेल राइटर बुक। अब मेल राइटर्स की जो बुक थी उनके ऊपर अटेंशन दी जाती थी, विच टिपिकली इमेजेस ऑफ वुमेन वर कंस्ट्रक्टेड। और इसके बाद वो कहते हैं 1980s में फेमिनिज्म एज अदर क्रिटिकल अप्रोच, इसका चेंज कर दिया गया। अब वो जो टर्म्स बुक में लिखी हुई हैं उन्हीं को बताया हुआ है कि कैसे चेंज हुई थी एक फेमिनिज्म मूवमेंट के बाद 1980s में, सोच कैसे बदली थी। फर्स्ट यहाँ पर फिर बताते हैं, सबसे पहले फेमिनिज्म जो है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बिकम द एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक क्या होता है, जो एक हाँ मतलब सिचुएशनली जो चेंज हो जाता है, लाइक किसी सिचुएशन में अगर आपको डॉक्टर बनना पड़ जाता है, और किसी सिचुएशन में आपको जाकर प्रोफेसर बनना पड़ जाता है, तो आप एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट रोल परफॉर्म कर सकता है। तो एक्लेक्टिक जो परफॉर्मेंस थी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की या फेमिनिज्म की, वो अप्रूव हो गई थी, लाइक वो स्टार्ट हो गई थी, और फाइंडिंग अप्रोचेस जो है डिफरेंट क्रिटिसिज्म के साथ, उसके साथ ये वर्क करने लग गई। लाइक मार्क्सिज्म के साथ भी फेमिनिज्म अटैच हो गई, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ फेमिनिज्म अटैच हो गई, लिंग्विस्टिक्स के साथ एंड सो ऑन। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स और अप्रोचेस थी, सबके साथ जो फेमिनिज्म है वो अटैच होने लग गई थी, एक्लेक्टिक हो गई थी। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसकी स्कोप जो है वो बढ़ने लग गई थी फेमिनिज्म की। इसके बाद सेकेंडली इसमें क्या हुआ था, इन्होंने स्विच किया था फोकस अपना, फेमिनिज्म ने या फेमिनिस्ट मूवमेंट ने या क्रिटिसिज्म ने अपना फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम मेल वर्जन ऑफ वर्ल्ड टू नेचर ऑफ फीमेल वर्ल्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने बेसिकली नेचर बताई है कि किस तरह से चेंज आ रहा था टाइम के साथ साथ फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट में। और इन्होंने क्या किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया लॉस्ट और सप्रेस्ड रिकॉर्ड ऑफ द फीमेल एक्सपीरियंसेस। फीमेल एक्सपीरियंसेस के जो रिकॉर्ड्स थे उनको इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया, लाइक जो राइटिंग्स फीमेल ने लिखी थी उनको, जैसे एमिली डिकिंसन का वर्क है, फीमेल राइटिंग्स को पहले पब्लिश नहीं किया करवाया जाता था, और उनको उसके ऊपर फोकस इन्होंने अपना क्रिएट किया। और इसके बाद फिर लाइक राइटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो बुक अगर लिख दें या कोई ट्रॉमा बन जाए तो वो हर जगह पे स्प्रेड होगा, हर एक की के इंटरेस्ट को टच करेगा, हर एक की सेंसिटिव जो इमोशंस होती हैं उनको टच करेगा। तो राइटिंग बड़ी एक ख़ास रोल रखती है हमारी लाइफ में। थर्डली वो कहते हैं अटेंशन स्विच होगी टू द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैनन ऑफ वुमेन्स राइटिंग। अब वुमेन राइटिंग के ऊपर इनका फोकस आ गया, अब वो अपनी री राइटिंग करने लग गई। हिस्ट्री, वुमेन की जो नॉवल हिस्ट्री, पोइट्री हिस्ट्री थी, उसके ऊपर री राइटिंग होने लग गई, उनकी ट्रांसलेशन होने लग गई। तो सब कुछ बड़ा इम्पैक्ट किया इस मूवमेंट में। और डेट निगलेक्टिंग वुमेन राइटर्स वर गिवन अ न्यू प्रोमिनेंस। अब देखें वुमेन राइटिंग को भी एक बड़ा प्रोमिनेंस मिला। और जैसे कि वुमेंस राइटिंग और मेल राइटिंग का अगर आप कंपैरिजन भी करते हैं, एक रिसर्च करते हैं या कोई रिसर्च पेपर भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं कि मेल राइटिंग और फीमेल राइटिंग में कितना डिफरेंस होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होती है, वोकैबुलरी कैसे होती है, थॉट्स कैसे होती हैं, आइडियाज़ कैसे होते हैं, वुमेन का कितना हाई रोल बताया गया है, मेल का कितना हाई रोल बताया गया है। और उसमें जो लाइक एक वुमेन को जो फैसिनेट करने वाली चीज़ें हैं उनकी डिटेलिंग्स वगैरह, और मेल राइटिंग में डिटेलिंग्स किस तरह की हैं। मेल भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं, लाइक वो भी फेमिनिज्म वाला वर्क लिख सकते हैं, वुमेन को हाईलाइट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूशंस बता सकते हैं, और वुमेन भी ऐसे कर सकती है।
तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर में देखते हैं, इसलिए ये थ्योरी मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और लाइक इसको पढ़ने में ना मज़ा आता है। लाइक आप कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। जस्ट इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट करनी है और कब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैसे हमें डिफ़ाइन करना है। ये सब कुछ अभी तक जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपने वर्क्स देखने हैं। वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करने एग्ज़ाम में। ये जो 3 टर्म्स हैं इनको आपने लाजमी मेंशन करना है और उसके बाद आपने इनका वर्क बताना है। और जो इनका मेन फोकस था, एफर्ट थी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, वो बतानी है। वो 3 बातों से बतानी है आपने, मैकेनिज़्म से बतानी है और उसके बाद आपने अटेंशन बतानी है। फिर जो उसके अंदर चेंजेस आई थी, इलेक्ट्रिक चेंज जो आया था, सॉरी। और इसके बाद जो सेकेंडली जो भी चीज़ इसके अंदर चेंजेस आई राइटिंग के अंदर, जो इन्होंने एडवांसमेंट की, सारा कुछ आपने वो बताना है। ओके, देन हम देखेंगे एलन शोवाल्टर का कंट्रीब्यूशन। इन्होंने 2 टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें एक है एंड्रोटेक्स, दूसरा है गाइनोटेक्स। एंड्रो वो होता है जो बुक्स मेन के थ्रू लिखी जाती हैं और गाइनोटेक्स वो जो वुमेन के थ्रू लिखी जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना टर्म्स को और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। शी कॉइंड देम गाइनोक्रिटिक्स, लाइक वो क्रिटिक्स जो गाइनोटेक्स को पढ़ते हैं। और इसके बाद क्रिटिसिज्म भी आ जाती है, एक ब्रॉड और वैलिड फील्ड है ये। सब्जेक्ट्स ऑफ द गाइनोटेक्स आर, शी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वो कुछ पॉइंट्स बताती है, जिसमें वो कहती हैं कि इसमें हिस्ट्री, स्टाइल, थीम, जॉनरा, स्ट्रक्चर्स ऑफ राइटिंग बाय वुमेन ये नोटिस किए जाते हैं। लाइक एक औरत जब लिखती है तो हिस्ट्री को कैसे देखती है, उसका स्टाइल क्या होता है, उसको थीम कौन से हाईलाइट करती है, उसका जॉनरा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। लाइक अगर आजकल के ज़माने में देखें तो ज़्यादातर वो मेल को ही पॉइंट भी कर रही होती है, हिट भी कर रही होती है, अपना रोल स्पीचर भी बता रही होती है। और उसके बाद वो जो आजकल अगर आप लोग देख रहे हैं शेर दिल शेर गिल टाइप का जो ड्रामा है, वो भी आप देखा जाए तो प्योरली वो फेमिनिज़्म और फेमिनिज्म के ऊपर है। इंडिया का ड्रामा है, तो इंडिया में आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही लाइक इसको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो उसमें क्या है कि औरत जो है वो अकेली एक मर्द भी है और एक औरत भी है। लाइक उसके अंदर वो प्रॉपर एक वो दिखाई जा रही है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग सोचें कि एक औरत अकेले इस सोसाइटी में लाइक सर्वाइव कर सकती है और या नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। थीम कैसे होते हैं उनकी स्टोरीज़ के, लाइक अगर हम इस टाइम की बात करें तो फ्लावरी, रोमांस, रोमांटिक जॉनरास, फिक्शनल स्टोरीज़ और इमेजिनरी स्टोरीज़, ये सब भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ये चीज़ें इन्होंने हाईलाइट करनी शुरू की। ओके, इसके बाद शोवाल्टर ने डिटेक्ट किया हिस्ट्री ऑफ वुमेन। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका वर्क है, काम है। उन्होंने शोवाल्टर ने जो अपना वर्क एक उन्होंने डिज़ाइन किया, जिसमें उन्होंने फ़ीमेल का रोल बताया, लाइक राइटिंग, हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटिंग। उन्होंने 3 फेजेस में हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटिंग को बताया। जब कोई औरत राइटिंग लिखती है तो वो हिस्ट्री के साथ साथ किस तरह से चेंज होती गई, ठीक है। पहली फेज़ में कैसी थी, दूसरी फेज़ में कैसी थी और तीसरी फेज़ में राइटिंग कैसी हो गई। ये आपने फेजेस आपने वेव्स के साथ कंफ्यूज नहीं करनी। फेजेस और चीज़ है और वेव्स और चीज़ है। शोवाल्टर ने जस्ट हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटिंग को बताते हुए कि एक औरत जब लिखना शुरू हुई तब पहले वो कैसे लिखती थी, फिर कैसे लिखती थी और फिर कैसे लिखती थी। 3 फेजेस में उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। ओके, सबसे पहली फ़ेज़ में वो कहती हैं कि पहली फ़ेज़ उन्होंने कहा 1840 से 1880 तक चली। उसमें फेमिनिन फेज़, उसको कहती हैं फेमिनिन फेज़। जो मैंने पहले 3 टर्म्स बताई थी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये और चीज़ है वो और चीज़ है। फिर सेकंड में उन्होंने बताया 1880 से 1920 तक जो राइटिंग स्टाइल था फीमेल्स का या फेमिनिस्ट वर्क्स जो थे, वो उसको कहती हैं फेमिनिस्ट फेज़। फिर तीसरे पे जो 1920 से ऑनवर्ड्स अभी तक जो फेज़ चल रही है वो है फीमेल फेज़। अब इसमें राइटिंग कैसी करती थी वो, पहली जो फेज़ थी फेमिनिन फेज़, उसमें कहती हैं वुमेन राइटर्स इमिटेटेड मेल आर्टिस्ट। पहले जब वो वर्क लिखती थी तो वो मेल आर्टिस्ट को कॉपी करती थी, जो कि क्या शो करता है, मेल डोमिनेंस को शो करता है।
उसके नॉर्म्स, एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स जो मेल ने सेट किए हैं वो ही फीमेल भी कॉपी करती थी। ये कब है? ये पहली फेज़ में, जो कि फेमिनाइन फेज़ कहलाती है। स्टार्ट कब हुई थी? 1840 से 1880 तक। उस फेज़ में वुमेन ऐसे राइट करती थी, या जो फेमिनिस्ट वर्क था वो ऐसे राइट होता था। फिर उसके बाद फेमिनिस्ट फेज़ आ गई, सेकंड फेज़। उसमें क्या कहती हैं? इन विच रेडिकल एंड ऑफन सेपरेटिस्ट पोजीशन आर मेंटेन। इसमें उन्होंने क्या किया? अपनी पोजीशन को थोड़ा सेपरेट करना शुरू किया, अपने आइडियाज़ जनरेट करना शुरू किया। थर्ड जो है फीमेल फेस, इसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा लुक पर्टिकुलरली एट फीमेल राइटिंग एंड फीमेल एक्सपीरियंसेस। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजीज़ को ज़्यादा यूज़ करने लगी और उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करने लगी। तीसरी फेज़ में जब राइटिंग चेंज होती गई, लाइक ये जो होते थे क्रिटिक्स या ये जो आर्टिस्ट टाइप के जो माइंड के लोग हैं ना, ये शॉल्टर टाइप के, ये बड़ा ही डीप वर्क करती थी। और इन्होंने देखा कि राइटिंग कैसे एजेस के साथ साथ चेंज होती गई, कैसे कलेक्टिवली कैसे चेंज आता गया फेमिनिस्ट वर्क्स में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सिंस 1970s द रोल ऑफ थेरी। इसने थेरी का रोल परफॉर्म करना शुरू कर दिया। नेचर ऑफ लैंग्वेज इसकी डिफ्रेंशिएट हो गई, वैल्यू, और इसका जो साइकोएनालिसिस है वो भी प्रॉपरली डिफरेंट होता गया मेल डोमिनेंट राइटिंग से। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि फेमिनिज्म में आपने इन मेन चीज़ों को कैसे हाईलाइट करना है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डिटेल क्वेश्चन में ये चीज़ें भी मेंशन करते हैं तो बहुत इनफ होंगी। लाइक अगर आप इन राइटर्स का नेम देते हैं, क्योंकि ये वाले जो यहाँ तक जो नोट्स है ना, वो बुक में से ही बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट जो 3 वेव्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली वेव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उनका देखेंगे कि फेमिनिज़्म स्टार्ट कैसे हुई, कब हुई, उसको प्रोजेक्ट किसने किया, क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे जिन्होंने उनको फ्यूल किया, लाइक फेमिनिज़्म मूवमेंट को या फेमिनिस्ट मूवमेंट को किस चीज़ ने जनरेट किया। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। और मिलते हैं न्यू वीडियो में इसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआ में याद रखिएगा।